जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज तो बहुत लेट हो गए हैं, 1 बज गया है। तो एक्चुअली कल वो क्रिकेट वगैरह भी खेली थी बच्चों के साथ और रात तकरीबन को 2-3 बज गए थे। और सुबह जब मैं उठा हूँ वॉशरूम के लिए गया हूँ तो लाइटें भी गई हुई थी। तो मैंने कहा सो जाओ, फिर अभी उठ के क्या करना है। तो ये देखें, ये मेरा ये जहाज ये सोया हुआ है, इसको मैं उठा रहा हूँ, ये उठ नहीं रहा। नहीं माँ, शाम करने जरा, इधर शाम करने। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आपको आज की रूटीन बताते हैं फिर। जी गाइस, हम लवबर्ड ब्रीडर्स की जो सबसे अच्छी एक्टिविटी और डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। उठ के फ्रेश होकर नहा धो के नाश्ता वगैरह करके तो मेरा सबसे पहले जो ट्रिप वो एक्टिविटी होती है वो बर्ड रूम में आना होती है। तो ये देखें, ये मैं बर्ड रूम में आज फिर आया हुआ था। बॉक्सेस वगैरह चेक किए, चिक्स वगैरह चेक किए कि क्या सिचुएशन बनी है, क्या फर्टिलिटी आई है, क्या हैचिंग हो गई है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये हमारे लवबर्ड ब्रीडर्स की लाइफ में सबसे अच्छी जो एक्टिविटी है ना, जो कि आपकी लाइफ को आपकी लाइफ में से टेंशन दूर करती है, आपको रिलैक्स करती है। वो ये है कि जब आप एक बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर से आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलता है ना, तो जो एक ब्रीडर की लाइफ में वो खुशी है ना, वो अनएक्सप्लेनेबल है। ठीक है। और जो भाई कहते हैं कि ये लवबर्ड का बिजनेस जो है वो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पेशेंस से काम करें, अपनी नीयत को साफ रखें, नमाज पढ़ें और सबसे बड़ी बात अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह पे जो तवक्कल रखता है वो कभी भी जो है वो डिसहार्टेड नहीं होता। तो ये बिज़नेस के लिहाज से मैं बहुत से भाई जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताता जाऊँ कि मैं तकरीबन पिछले 20 साल से कुवैत में सेटल हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ, छोटा मोटा बिजनेस भी करता हूँ। तो जो उसके बावजूद जो अर्निंग का मज़ा, जो मतलब ये लवबर्ड की ब्रीड सेल करके मुझे आता है ना, वो मुझे वहाँ की अर्निंग से भी नहीं आता। तो बस एक बात का ख्याल रखें, किसी से झूठ नहीं बोलें, धोखा नहीं दें, फ्रॉड नहीं करें किसी के साथ, स्पेशली उन न्यू फैंसीज के साथ जो कि अपनी कमेटी निकलती है, अपनी जमा पूंजी लेके आप लोगों के पास आते हैं और आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको कोई अच्छे से अच्छा मशवरा दें ताकि वो भी अपना कोई रिस्क का सिलसिला इस सेटअप से चला सके। उनको वेरी फेयर होके उनको एडवाइस करें जो भी हकीकत है उसके ऊपर। ठीक है। इसके अंदर नो डाउट लवबर्ड के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत रिस्क है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके अंदर लाइफ स्टॉक आइटम है आपका। 1 लाख का पेड़ आपको 4 लाख भी दे सकता है और आपका 1 लाख का पेड़ वो ज़ीरो भी हो सकता है। ये बात जेन में रख के आपने इस फील्ड में आना है। अगर आप ये बात जेन में रख के आएंगे और अल्लाह पर तवक्कल रखेंगे कि जो रिस्क आपको मिलना है, तो आप कभी भी ना तो डिसऑर्डेड होंगे और कभी भी इस शौक से, इस मैं तो इसको शौक भी कहता हूँ और शौक कम बिजनेस कहता हूँ, क्योंकि आजकल जो हमारे नए इन्वेस्टर हजरात आ रहे हैं वो टिपिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर आ रहे हैं, जिसमें कि मैं खुद भी हूँ। ठीक है। वो एक अच्छी बात है कि आपको शौक डेवलप हो ही जाता है बिजनेस के साथ साथ। देखिए ना, आपका शौक होगा जी आपके चिक्स निकले में, आपने उसका ख्याल रखना है इन टर्म्स ऑफ कि वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। आपका चेक एक्सपायर हो गया तो आपका लॉस है। ठीक है। ये सारी बातें जो मैं करता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस और हकीकत पे मबनी करता हूँ। इसमें कोई भी झूठ, कोई भी फ्रॉड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना कोई गलत बयानी। क्यों कि ये मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर है, लेकिन इसमें कतन ऐसा नहीं है कि अगर मेरा बर्ड नहीं बिकेगा तो मेरा किचन रुक जाएगा, मेरे 100 मामला रुक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से, लेकिन बड़े से घर हैं, बड़े से फेलो फेंसेस हैं जो कि टिपिकल ये बर्ड्स पे डिपेंड करती हैं और उनका घर का सारे मामला जो हैं इसी की सेलिंग के ऊपर चल रहे हैं। तो जिसने भी इस बिज़नेस में आना है, बराए मेहरबानी नुकसान और प्रॉफिट का पहलू सोच समझ के इसके अंदर आना है। करंट सिचुएशन के हिसाब से नो डाउट कि इस बिज़नेस के जैसा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं है, लेकिन हर बिज़नेस में
हर हलाल बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ होता है, इस बात का प्योर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ये देखें जी, जो भाइयों को मैंने बताया था कि छोटा भाई मेरा ये बॉक्सेस का काम भी करता है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि वो बाहर से बॉक्स लेके तो आगे डिलीवर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये खुद ये घर में बॉक्सेस बन रहे हैं। ये देखें, ये पहले बॉक्सेस का ये फ्रेम बनता है ऐसे, उसके बाद फिर उसके आगे जो है वो सारा मामला चलता है। ये देखें, ये देखें जी, ये थोड़ी बहुत बर्ड्स की इन्वेंट्री की अपडेशन हो रही थी, वो थोड़ी सी आज अपग्रेड की है। बाकी दिखाते हैं आपको जी। वाह जी वाह, ये देखें जी, ये अभी से धुंध शुरू हो गई है 7 बजे। वाह जी वाह। ये देखें जी, ये मैं अपने डैडा के साथ, अपने फादर के साथ ज़रा ये थोड़ा सा बाहर पहिया विज़िट करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये आज एक घर है जो हम देखने आए हुए हैं, तो ये 3 मरले का घर है, ये देखने आए हुए हैं जी। ये नया बना हुआ घर है, ये देखें, ये साइड पे है, ये साइड पे है जी। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी अपने फादर के साथ गया था ज़रा बाहर, एक छोटा सा काम था, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ मतलब प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर कुछ ऑप्शंस देखने गए थे। तो जो भी मेरे मतलब फॉलोअर्स हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उन सबसे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे हक़ में हो वो बेहतर हो, तो इंशाल्लाह जो भी डिसीजन होगा वो भी इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। ठीक है, आज ज़रा बाहर धुंध वगैरह है, बच्चों से मैंने अभी पूछा है कि क्या प्लान है, तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है, वो भी आपको साथ दिखाएंगे। थैंक यू। ओए होए, ये जो कल का हमारा बचा हुआ था ना अचार गोश्त, उसके साथ आज हो रहे हैं हमारे नान फ्राई, उसके साथ हम खाएंगे। ये देखें, ओए होए, साथ मेरे जजिया का मूड बना हुआ है जोनी एंड जुगनी खाने का, लेकिन ये जो दादू है ना इनके, ये जो थे ना, ये इंटरप्शन बीच में डाल रहे हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह बाकी आपको क्या करते हैं। ले जी, अभी प्रोग्राम बन गया ज़रा बाहर आउटिंग का, ज़रा धुंध आपको दिखाते हैं बाहर कि कैसी धुंध आ रही है, तो फिर आपको बताते हैं। ओए होए गाइस, ये देखिए हम बाहर निकले हैं, तो ये आप फोक का हालात देख लें ज़रा। ये अभी मेन रोड पे नहीं, ये मैं वादद रोड पे हूँ, ये वादद रोड पे बल्कि अभी चढ़ रहा हूँ, तो ये फोक के हालात देख सकते हैं आपके क्या है। फुल एंजॉयमेंट वाला माहौल है, तो बस ध्यान से ड्राइव करें और एंजॉय करें। ओए होए होए, देख रहे हैं आप ये माल रोड पे कैसी धुंध पड़ रही है। ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ कमाल हो गई। ओए होए होए होए, ये चेक करें जरा, ये माल रोड का व्यूज चेक करें जी आप। ये हमारा जरा ऑल ऑफ द सडन चमन खाने का प्रोग्राम बन गया है। अब सारे कहेंगे जी पागल ही हैं, सर्दी में चमन खाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि ठंड में ही तो आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है। अभी आपको आइसक्रीम खा के ना हम आपको बताते हैं कि कैसा मज़ा आ रहा है। ये देखें जी, ये चमन आइसक्रीम ये खा रहे हैं पब्लिक, और ये मैं चमन का जो है ना ये मिल्क शेक पी रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़रा गला पहले ही ख़राब था, तो इस वजह से मैंने जो है वो आइसक्रीम का रिस्क नहीं लिया। ये हम देखें, ये माल रोड पे खड़े हुए और आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं कोल्ड मौसम में। ये देखें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ये गाड़ी के लिए हमने ये अल्लाह ले लिया। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अल्लाह की बरकतें भी होंगी गाड़ी में और हमारे साथ भी। तो ये खड़े खड़े जब आप यहाँ खड़े होके चमन वगैरह खाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे वो सेलर आते हैं, तो ये हमने ये एक लिया, ये भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। ये देखें जी गाइस, ये चमन खाने के बाद अब मेरे बच्चों को जो है ना वो नाइट क्रेविंग्स हो गई हैं। अभी हम ये माल पे ये गोगो वाले हैं, गोगो कॉफ़ी बार है, लेकिन ये इसका गोगो क्लब सैंडविच मशहूर है, जो यहाँ पे आने जाने वाले हैं उनको पता है इसका। यहाँ से अब हम सैंडविचेस खाने लगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे मज़े के सैंडविचेस हैं। ये देखें गाइस, मोबाइल की इतनी एडिक्शन है कि ये 4 बंदे गाड़ी में बैठे हैं, 2 लेडीज़ हैं और 1-2 मेल हैं, तो कोई बात नहीं कर रहा। गोगो वाले के पास ही खाने पीने आए हुए हैं, तो हर बंदा मोबाइल में घुसा हुआ है। ये एडिक्शन है मोबाइल की इस टाइम। ये देखें जी, ये गोगो सैंडविच है, ये बहुत फेमस है
कभी आपका ये माल रोड पे चक्कर लगे तो यहाँ से ही ज़रूर खाइएगा। मैं तो ये खाने लगा हूँ, ये बच्चे मेरे जो हैं ये देखें, ये इनकी ये पैटी बर्गर्स आए हैं, ये खाने लगे हैं। बहुत लजीज और बहुत टेस्टी किस्म के ये बर्गर हैं, यहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये गोगो सैंडविच वाले हैं, ये सामने ये पैनोरामा है, वो सामने चमन वाले हैं, ये साथ पैनोरामा है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है जी ये गोगो वाले। ये देखें, ये यहाँ पे बाहर कुर्सियाँ वगैरह लगा के लोग खा रहे हैं। हमने तो गाड़ी में बैठ के खाया है, लेकिन ये बेहतरीन किस्म का टेस्ट आ रहा है। और मौसम देखें आप, क्या ज़बरदस्त किस्म का है। ये देखें जी, ये वहाँ से हम निकले थे तो ये मेरे फादर जो हैं, मेरे डैडा जो हैं, जिनको मैं डैडा कहता हूँ, वो ये लक्ष्मी चौक की ये मैर स्वीट्स है, ये आप देख रहे होंगे। आपको अगर मैं क्लियर दिखा सकूँ तो ये यहाँ की रसमलाई बड़े शौक से खाते हैं। तो अब ये मैं यहाँ से रसमलाई लेने लगा हूँ। ये देखिए, ये लड़का पैक करवा रहा है, तो उसके बाद फिर घर जाके उनको दूंगा, तो फिर उनका रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगा कितने खुश होते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये जो वादर रोड से मैं एंटर हुआ हूँ पायलट स्कूल के रोड पे, ये देखें पायलट स्कूल के रोड पे, तो ये विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई आगे से। ये देखिए, इतनी धुंध पड़ रही है कि विजिबिलिटी आगे से ज़ीरो हो गई है, लेकिन इस विजिबिलिटी ज़ीरो में भी ड्राइव करने का अपना ही मजा भाई। ड्राइव करें, सेफली करें, प्यार से करें, मोहब्बत से करें, लेकिन एंजॉय ज़रूर करें। ये हमारा डैडा, ये हमारा डैडा क्या कर रहे हैं, ये देखे, इनकी खुशी देखे जरा, रसमलाइयाँ लेके, ये इनकी खुशी देखे जरा। ये मेहर स्वीट की इनकी जो बड़ी फेमस है, वहाँ से लेके हैं। ये देखें, ये हमारे डैडा भी हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं, ये हमारे डिस्को डांसर भी हैं। ये देखें जी, जब बच्चों को विंटर की छुट्टियां हुई हों और माँ अगर बच्चों को कह दे बड़े दिन हो गए हैं पढ़े हुए, तो बैग खोल लो, तो ये आगे से बच्चे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं जी? The disadvantage of study. If you study, you pass. When you pass, you get happy. When you get happy, you play. When you play, you get tired. When you get tired, you get sick. When you get sick, you die. So don't study. अच्छा गाइस, जैसे कि आपको कल पता था कि हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, मतलब मेरे बच्चों की खाला और मेरी सालियाँ आई हुई थी। तो दो जो खालास थे, वो तो एक वो केक रस लेके आई थी और एक चिकन पैटिस। एक जो खाला थी जो सबसे छोटी वाली थी, वो कुछ लाई नहीं थी। उन्होंने ना 1000 दिया था मेरे बेटे को, जो कि मैं कल के व्लॉग में डालना भूल गया। तो आज उनका कमेंट आया, जी आपने वो तो दिखा दिया, तो मेरा 1000 का आपने जिक्र ही नहीं किया, तो मैं इसलिए वो आज के व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। ये देखें जी, ये दादा पोता में रसमलाई खाने की तैयारी हो रही है। तो आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के व्लॉग में हमें दें इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।